दोस्तों एक चर्चित प्रश्न आपके एग्जाम में यह पूछता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी ध्यान रखना चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों अपने दरबार में 9 रत्नों की सभा का गठन किया था। तो ध्यान रखना दोस्तों, गुप्त वंश के शासक हैं ये, गुप्त वंश और नाम क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात होगी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में दोस्तों नव बौद्धिक व्यक्तियों का एक समूह निर्मित हुआ था, जिसको नाम दिया गया था नवरत्न। उसको क्या नाम दिया गया था, नवरत्न। तो आपके एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछता है कि चंद्रगुप्त के दरबार में जो 9 रत्न थे उनमें से किसका किसका नाम सम्मिलित है, कौन सम्मिलित नहीं था। तो दोस्तों फटाक से ये जो 9 रत्न है भाई, इनका दीदार कर लेते हैं। तो दोस्तों 9 रत्नों में सबसे ऊपर तो कालिदास, फिर दोस्तों धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घट करपर, वाराहमीर और वररुचि। ये दोस्तों चंद्रगुप्त के दरबार के 9 रत्न हैं। ये क्या है, चंद्रगुप्त के दरबार के 9 रत्न हैं। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लो। जी हां, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं राजा तिवारी, एकदम लल्लन टॉप। तो भाई आप चाहें तो लिख सकते हैं कि इनका जो काल है दोस्तों, यानी गुप्त वंश का ये जो काल है, ये गुप्त वंश भारतीय इतिहास, चलो लिख दिया, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं इसको, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो 9 रत्न, ध्यान रखना दोस्तों, 9 रत्नों में कौन कौन सम्मिलित था, बहुत बार आपके एग्जाम में इसको लेके प्रश्न पूछेगा। स्क्रीनशॉट अपने पास रख लो रिवीजन के लिए, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों मौर्य वंश में चले जाओ। मौर्य वंश में दोस्तों कुछ राजधानियों को लेकर के आप अपना बैक ईयर का पेपर देखेंगे, खास करके दोस्तों बीपीएससी वाले, खास करके जो बीपीएससी वाले हैं, इसके अलावा दोस्तों जो शिक्षक भर्ती वाले हैं, अगर आप अपना बैक ईयर का पेपर देखेंगे तो मौर्य वंश की राजधानियों को लेकर के बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न मिलाने वाले, कूट करने वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहां से दोस्तों मौर्य वंश में, यानी जब मौर्य काल हुआ करता था, तो मौर्य काल में जो चर्चित राजधानियां थीं वो क्या क्या थीं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो दोस्तों एक स्थान प्राच्य के नाम से दोस्तों कौन सा स्थान जाना जाता था, ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र, और ये वर्तमान में है दोस्तों बिहार के अंदर। इसके अलावा दोस्तों एक मौर्य काल में चर्चित था उत्तरापथ, और उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। यहीं पर दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहां पर विष्णुगुप्त चाणक्य जाकर के रहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य की ट्रेनिंग भी यहीं पर इन्होंने दी थी। और ये वर्तमान में कहां पर है भाई, ये वर्तमान में है पाकिस्तान के अंदर, ये ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों दक्षिणापथ जो है ये स्वर्णगिरी कहलाता था, और ये वर्तमान में कहां पर है, ये है आंध्र प्रदेश के अंदर, स्वर्णगिरी का पूरा सेक्टर। अवंती क्षेत्र, अवंती राष्ट्र दोस्तों ये उज्जैन का था, जहां के गवर्नर अशोक को बनाया गया था, वर्तमान में ये मध्य प्रदेश के अंदर है। और इसी तरह से दोस्तों कलिंगा को देखेंगे तो इसकी राजधानी तोसली, और ये वर्तमान में दोस्तों कहां पर है, उड़ीसा के अंदर। मौर्यकालीन ये राजधानियों का क्षेत्र आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा रहा है, सभी लोग गलत कर रहे हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आपको अपने पास रखना होगा रिवीजन के लिए, क्योंकि जब भी एग्जाम में पूछे प्राच्य मतलब पाटलिपुत्र, उत्तरापथ मतलब तक्षशिला, दक्षिणापथ मतलब स्वर्णगिरी, अवंती मतलब उज्जैनी, और कलिंगा मतलब तोसली। ध्यान रखना, बिहार, पाकिस्तान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्यों का क्रम तो आप लेकर के चल ही रहे हैं। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आ जाओ दोस्तों बिंदुसार। कल हम लोगों ने बिंदुसार की उपाधियों का जिक्र किया, फिर देखा कि बीपीएससी के पेपर में बिंदुसार की मिली हुई जितनी भी उपाधियां हैं वो कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। तो बिंदुसार को तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, मौर्य वंश के दोस्तों दूसरे शासक थे ये। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद यही सत्ता पर संभाले हुए थे, यानी ये दोस्तों इनको अगर देखा जाए तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे दोस्तों, ये पुत्र थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र, और अशोक के फादर थे, अशोक के पिता। तो इनको दोस्तों बहुत ढेर सारी उपाधियां मिली गई हैं, वो अलग अलग। यूनानियों में दोस्तों, यूनानी लेखों में अगर देखा जाए तो बिंदुसार को अमित्रचेटस कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं, अमित्रोचेटस के नाम से जाना जाता है। संस्कृत ग्रंथों की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर अमित्रघात की उपाधि मिली है।
वायु पुराण में अगर जाकर के इनकी बात करते हैं तो वायु पुराण में दोस्तों इनको मद्रसार की उपाधि दी गई है, और जैन ग्रंथों में प्रवेश करेंगे तो जैन ग्रंथों में सिंहसेन की उपाधि दी गई है। तो दोस्तों बिंदुसार की ये उपाधियां बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी जा रही। हाँ, अशोक के पिता थे ये, यानी बिंदुसार अशोक के पिता थे, अशोक इनका पुत्र था। तो ध्यान रखना दोस्तों, बिंदुसार को कौन कौन किस किस क्षेत्र में उपाधियां दी गई। तो यूनानी लेखक इनको अमित्रोचेटस कहते हैं, संस्कृत ग्रंथ अमित्रघात कहते हैं, और वायु पुराण में इनको मद्रसार के नाम से जाना गया है, और जैन ग्रंथ में इनको सिंहसेन के रूप में पहचाना जाता है। ये सभी उपाधियां आपके एग्जाम में लगातार पूछी जा रही हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट अपने पास रखना होगा, या आपने नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों अगले पड़ाव पर चलते हैं। अब आ जाइए दोस्तों मेगास्थनीज। जैसा कि दोस्तों मेगास्थनीज के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, ये यूनानी यात्री था दोस्तों। कहा जाता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था, लेकिन इसका ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन बहरहाल लेखकों से ये सिद्ध होता है। तो इसने दोस्तों मेगास्थनीज ने लिखी है चर्चित पुस्तक इंडिका। हालांकि इंडिका को भी अगर देखा जाए तो वास्तविक स्वरूप में ये किसी को नहीं मिली, लेकिन दोस्तों प्लिनी या जितने भी इतिहासकार रहे उन्होंने इंडिका का उदाहरण दे दे करके अपना इतिहास लेखन लिखा है। तो इससे इंडिका की बहुत ढेर सारी बातें इतिहास लेखन में आ जाती हैं। तो इंडिका के अनुसार मेगास्थनीज ने दोस्तों भारत में प्रचलित कुछ जातियों का जिक्र किया है। तो मेगास्थनीज के अनुसार भारत में कौन कौन सी जातियां प्रचलित हैं या निम्नलिखित में से कौन सी जातियां सम्मिलित नहीं है, इसको लेके बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां पर दोस्तों अगर देखा जाएगा तो ब्राह्मण तथा दार्शनिकों का जिक्र मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में किया है। क्लियर? इसके अलावा कृषक वर्ग का भी उसने जिक्र अपनी इंडिका में किया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों ग्वाले तथा आखेटक का जिक्र भी उसने अपनी इंडिका में किया है कि भारत में ग्वाले और आखेटक थे, जो कि दोस्तों एक पशु पालन करता था और एक पशुओं का शिकार करता था। इसके अलावा दोस्तों इसने व्यापारी एवं श्रमजीवी कारीगर और शिल्पी के बारे में बात करी है अपने इंडिका में। फिर इसने दोस्तों योद्धा और सैनिकों की भी बात करी हुई है। निरीक्षक अथवा गुप्तचर के बारे में भी इसने बात करी है। मंत्री, परामर्शदाता, सभासद, ये सब अलग अलग जातियों के रूप में उसने बनाया है, जो कि कार्यों के आधार पर था। ये क्या बनाया था? जो जैसा कार्य करता था उसी कार्य को देख करके मेगास्थनीज ने क्या किया था? भारत में प्रचलित जातियों का वर्णन किया था। ये ध्यान में लेके चलिएगा। चलो भाई ऋषिकेश जी, बिल्कुल पूरे बिहार की योजना का क्लास करा दें। चलिए ठीक है, आपकी डिमांड है तो एक दिन किसी दिन टारगेट करेंगे और बिहार की चर्चित योजनाओं को एक साथ पूरी चर्चा के साथ लेकर के आ जाएंगे। हाँ, आखेटक मतलब शिकार करने वाली जो जातियां होती हैं, जो शिकार करती हैं, उनको भी इसने इसमें सम्मिलित किया था। क्लियर? हाँ, मौर्यकालीन इतिहास का वर्णन करती है इंडिका, और मौर्य काल में प्रचलित जितनी भी जातियां थी सभी का वर्णन मेगास्थनीज ने किया, ऐसा उदाहरण मिलता है।